नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फ्रॉम पेपर टू प्रैक्टिकल का वीडियो देखने के लिए। मतलब आपके पास पेपर में ड्राइंग रहेगा, उसको प्रैक्टिकल में कैसे बनाना है उस चीज़ के बारे में आपको एकदम बारीकी से बताऊंगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टाई बीम का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया मेरा जो है पेपर पे टाई बीम का ड्राइंग। ब्लैक कलर का दिख रहा है वो आपका कॉलम हो गया, और टीबी जो दिख रहा है टाई बीम 1 और टीबी मतलब टाई बीम 2। और यही चीज़ जो पेपर में बना हुआ यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें हमें सरिया कैसे देखना है, कितना का सरिया रहेगा। मेन तो है कि भाई कि हम यहाँ पे तो हम दे देंगे कॉलम टू कॉलम टाई बीम दे देंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ देना है। टाई बीम बहुत लोग इसको प्लिंथ बीम भी बोलते हैं, और जनरली जो है प्लिंथ बीम आपका जो है प्लिंथ लेवल में दिया जाता है। उसके हिसाब से आपको जो या नहीं तो ब्रिक वर्क के ऊपर टाई बीम दीजिए, या नहीं तो आपको जो है सैंड फिलिंग करेंगे उसके ऊपर दीजिए शटरिंग करके। तो यहाँ पे देखिए TB1 TB2 है। तो यहाँ पे संक्षेप में पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे TB1 250 बाई 300 mm का है, और जिसका सेक्शन एट सपोर्ट में आपका जो स्टील दिया हुआ है वो 2 पीस 12 का, और एक्स्ट्रा में 2 पीस 12 का दिया हुआ, और बॉटम में भी 2 पीस 12 का। टॉप बॉटम में बता दिया। ये आपका हो गया सेक्शन एट सपोर्ट, मतलब कि आपका L/4 में जितना स्पैन रहेगा। और मिड में आपका जो रहेगा मिड में जैसे आप इस साइड देख रहे हैं 2 पीस 12 का रहेगा टॉप में, और बॉटम में 2 पीस 12 प्लस 2 पीस 12 का स्टार भी रहेगा। अब इसको कैसे देना है ये तो सबसे बड़ी बात है। रिंग 8 mm का ड्रेस सेंटर इधर में मिड में, सपोर्ट में, और इधर 180 सेंटर आपका मिड में। और TB2 में 250 400 का है, और इसमें आपका 216 का है, 2 12 एक्स्ट्रा है, और बॉटम 216 का है सपोर्ट में, और मिड में जो है आपका 216 और 216 और 2 12 एक्स्ट्रा है। ये TB2 हो गया। अब इसी चीज़ को हमें एग्जीक्यूशन कैसे करना है, यहाँ तो मैंने आपको टाई बीम का स्टील डिटेल दिखा दिया। अब यही डिज़ाइन है आपका टाई बीम का। जहाँ जहाँ TB1 है वहाँ TB1 का डिटेल देंगे, जहाँ जहाँ TB2 है वहाँ वहाँ हमें TB2 का जो है डिटेल देना। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम जनरली हम बहुत सारे वीडियो में बोलते भी हैं कि जब भी कभी आप बैक फिलिंग करेंगे कभी भी सॉइल यूज नहीं करना, हमेशा जो है आपको सैंड मतलब बालू यूज़ करना है। और बालू यूज़ करेंगे तो उसको अगर आप प्लेट वाइब्रेटर से पूरी अच्छी तरीके से कंपैक्शन कर दीजिए, वो भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप जनरली देख रहे हैं कि भाई TB2 का डेप्थ 400 mm है, और TB1 का 300 mm है। उसके हिसाब से आपका बीम अप डाउन ऊपर नीचा दिखेगा, सिर्फ बॉटम दिखेगा। टॉप तो आपका बराबर रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि भाई कि टॉप अगर साइज़ छोटा बड़ा है तो भाई टॉप में बीम ऊपर नीचा होगा। नहीं, बॉटम में बीम ऊपर नीचा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। और यहाँ पे आपका TB1 TB2 में बीम टू बीम कितना डिस्टेंस है वो डायमेंशन आप जो है ऑटोकैड से निकाल सकते हैं, या नहीं तो बहुत जगह पे जो आपको ड्राइंग दिया जाएगा डायमेंशन वाला, जहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कितना एक बीम से दूसरे बीम के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले बीम का बॉटम बोर्ड जो होता है उसको लगाना होता है। उसके बाद तब जाकर के वो लगाने के बाद आप बीम का सरिया बांध लीजिए, उसके बाद तब आप साइड वाला लगाइए। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई आप साइड लगा देंगे बीम का साइड बोर्ड, फिर उसमें अगर सरिया बांधने में आपको बहुत सारी परेशानी होगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है बीम का बॉटम लगा लेना है, जहाँ जहाँ बीम गया हुआ है इस पर डायमेंशन के अनुसार। उसके बाद सरिया का बांधना है। अब हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके दिखाएंगे कि भाई कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं TB2 का। पहले हम TB2 का दिखाएंगे, फिर हम TB1 का हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम लेके चलते हैं जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ पे TB2 का लेके चलते हैं, ठीक है। TB2 में क्या क्या डिटेल दिया वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम किस लोकेशन का बीम आपको दिखा रहे हैं वो बताएंगे। तो अभी लोकेशन का बीम की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका TB2, इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक TB2 का। अब TB2 में क्या रेनफोर्समेंट है, कैसे देना है वो बताएंगे। TB2 देखिए साइज़ 250 × 400 है, साइज़ 250 आपका चौड़ाई, 400 आपका डेप्थ, कवर माइनस करके आपका जो है 35 mm कवर माइनस होगा। अब है सेक्शन एट सपोर्ट,
एट सेक्शन एट सपोर्ट स्पैन, मतलब सपोर्ट स्पैन हो गया कि L/4 इधर से लेफ्ट साइड से और L/4 राइट साइड से, ठीक है, उसके हिसाब से क्या रहना। अब देखिए, तो इसका देखिए L/4 यहाँ से रहेगा, कॉलम टू, यहाँ कॉलम की फेस की बात कर रहे हैं, L/4 लेफ्ट साइड से, L/4 राइट साइड से। अब क्या दिखेगा मुझे, 2 पीस 16 mm का दिखेगा और 2 पीस एक्स्ट्रा टॉप दिखेगा, लेकिन बॉटम में 2 पीस 16 का दिखेगा, 16 mm का सरिया, याद रहना चाहिए। देखिए टॉप में 4 दिख रहा है, 4 में 2 पीस 12 का है और 2 पीस जो है आपका 16 का है, 16 2 पीस 12 जो एक्स्ट्रा है, 2 पीस 16 जो मेन कंटिन्यू चला गया। और बॉटम में देखिए आपका बॉटम में 2 पीस ओनली, ये L/4 के पास में आपको ओनली 2 पीस दिखेगा सपोर्ट में। यही सेम चीज़ आपका लेफ्ट में भी और आपका राइट में भी। बीम का 3 साइड होता है, लेफ्ट, राइट और मिड। लेफ्ट में आपका स्पैन का L/4, राइट में भी स्पैन का L/4 और मिड में जो रहेगा आपका स्टील स्पैन का दोनों साइड से L/5 माइनस कर देंगे, जो मिड में बचेगा वो आपका मिड पार्ट रहता है कोई भी बीम के लिए। इसको आप बारीकी से ध्यान से समझिएगा। तो सेक्शन एट मिड स्पैन में आप यहाँ देख रहे हैं, मिड स्पैन देखिए क्या है। अब मिड स्पैन में एक्स्ट्रा बार तो दिखेगा नहीं, 2 पीस 16 का, नीचे में 2 पीस 16 का मेन और 2 पीस 12 का एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ पे टॉप में आपका 2 पीस 16 दिख रहा है, बॉटम में 2 पीस 16 प्लस 2 पीस 12 दोनों दिख रहा है। 2 सेक्शन लिया गया, एक सपोर्ट के पास, एक मिड के पास। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपका। तो कितना आसान है, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकली अगर ड्राइंग लेकर के साइट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। पहले शुरुआत में जो है लोग को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो साइट में अगर वर्क करते रहता है तो उसको ये जो है सब कुछ ईजी लगने लगता है। यहाँ पे देखिए TB1 अगर साइड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से मात्र 2450 बीम तक बीम है, यहाँ से लेकर के 3 मीटर 900 जो है यहाँ से बीम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम का डिस्टेंस 630 है। तो ये सब चीज़ आपको जो है डायमेंशन निकाल करके आपको एग्जीक्यूशन करना है। और इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको जो है और सारे जितने भी बीम है उसको जो है ध्यान में रखते हुए आपको एग्जीक्यूशन करना है। और अब हम चलते हैं, इसका जो है TB1 का एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर TB2 दिखाया और TB1 का कैसे एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पे। TB1 का, और ये था आपका डेप्थ 400, TB2 और TB1 मेरा डेप्थ है 300, लेकिन टॉप बराबर रहेगा। तो TB1 का डेप्थ 300 है तो नीचे से आपको जो है 100 mm का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। देखिए 250 और 300, तो नीचे से देखिए इधर ये आप TB2 डेप्थ में है, TB1 थोड़ा हाइट में, तो साइज भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम TB1 की बात कर रहे हैं। TB1 में आपको क्या देना है, ठीक है। तो TB1 में लेके चलेंगे तो TB1 देखिए क्या है। TB1 में एट सपोर्ट में 2 पीस 12 का सरिया, 12 mm का सरिया और एक्स्ट्रा भी 2 पीस 12 mm का सरिया रहेगा। ये सपोर्ट में L/4 इधर से छोटा बीम है, L/4 इधर से, और रिंग जो है 150 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और मिड में जो है 2 पीस 12 टॉप में दिखेगा और 4 पीस 12 का बॉटम में दिखेगा, ठीक है। सेम लेफ्ट, राइट और मिड। देखिए बहुत ही आसान है इसको। देखिए कभी कभी लोग जैसे ही उसके पास पेपर में ड्राइंग आता है कंफ्यूज कर जाता है, भाई इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन उस चीज़ को हम आपको आसान करने के लिए चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो बीम का एग्जीक्यूशन करने में, यानी तो ड्राइंग को पढ़ने में, ठीक है। और यहाँ पे 8 mm का सरिया रिंग जो है आपका 180 mm सेंटर है। यहाँ पे जितना भी डायमेंशन मैं बता रहा हूँ वो mm मतलब मिलीमीटर में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लोग सेक्शन देख कर कभी कभी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। सेक्शन देखिए, सेक्शन में कुछ अगर आप साइड व्यू से देखेंगे कोई भी बीम को, जो कि यहाँ पे दिख रहा, यही चीज़ हम साइड से आपको दिखा रहे हैं। अगर इस चीज़ को पढ़ना समझ गए तो आप जो है सब कुछ एग्जीक्यूशन करना बीम का आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि देख रही है कि आपका टिपिकल है, टिपिकल एक डिटेल दिया गया साइड व्यू से। अब देखिए पेपर में बना हुआ और साइट में बना हुआ में तो थोड़ा सा आपको देखने में डिफरेंस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, 3D व्यू इसको अगर बोला जाए। तो यहाँ पे अब आगे हम बात करें, इसके बाद जो है बोर्ड का शटरिंग करके पूरा उसको फिर सपोर्ट दे करके उसको फिर कास्टिंग के लिए हम लोग तैयार करते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रॉम पेपर टू प्रैक्टिकल पार्ट 6 आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।